प्रियांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बन चुकी है। जी हां, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाने के लिए, चुनाव चिन्ह को बचाने के लिए कई अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कड़ी चुनौती उन्होंने दे दी एकनाथ शिंदे के गुट को। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने को लेकर। लेकिन जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे ने 16 विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की, तो वहीं दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे भी याचिका खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन इसके बाद उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं डर ये सताने लगा कि कहीं पूरी की पूरी शिवसेना को वह अपने हक में न ले ले, क्योंकि उन्हें डर है इस बात का कि आने वाले चुनाव एकनाथ शिंदे शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर ना लड़े। इस वक्त चुनाव आयोग में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले से एकनाथ शिंदे के गुट को कई बड़े झटके भी मिल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनकी सरकार पर यहाँ पर सवाल खड़े हो चुके हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के गुट के उद्धव ठाकरे की तरफ से वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए या फिर उन्हें अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए। जो सरकार बनी है वह अवैध सरकार कहलाएगी। लेकिन हरीश साल्वे जो एकनाथ शिंदे गुट के वकील हैं, उन्होंने कह दिया है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है, ये सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आना चाहिए। लेकिन इसी बीच सवाल खड़ा होता है चुनाव आयोग के फैसले को लेकर। दरअसल आपको बता दें चुनाव आयोग के फैसले ने इस वजह से झटका दे दिया है क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया है, उसके बावजूद यहाँ पर ऐलान नहीं हो रहा है, यहाँ पर फैसला नहीं हो रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को इस वक्त यहाँ पर होल्ड पर करने को कह दिया है कि चुनाव आयोग कोई भी फैसला ना सुनाए, और इसी वजह से चुनाव आयोग ने जहां एक तरफ कुछ दिनों की मोहलत दी थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने 25 सितंबर तक ये मामला बढ़ा दिया है। 25 सितंबर को अब चुनाव चिन्ह को लेकर सुनवाई की जाएगी, फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे के समर्थन में ये फैसला आता है या फिर नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट उनके हित में फैसला सुनाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के लिए यहाँ पर एक बेहद बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि वह दावेदारी ये कर रहे हैं कि असली शिवसेना उनकी है, लेकिन उद्धव का मानना है कि असली शिवसेना उनकी है। कायदे से देखा जाए तो शिवसेना उन्हें विरासत में मिली है, तो इस हिसाब से शिवसेना उद्धव ठाकरे की कहलाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे का जो गुट है वह लगातार डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहा है। हाल ही में एकनाथ शिंदे गुट के विधायक ने अपनी बात रखी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भरत गोगावले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता का मामला 4 से 5 साल तक चलेगा। उन्होंने इस तरीके से बात कही है। उन्होंने कह दिया है साल 2024 में दोबारा विधानसभा का चुनाव जीत कर आऊंगा और हम फिर से सत्ता में लौट कर आएंगे। धनुष बाण जो है वह हमारा है और हमारा ही रहेगा। इस तरीके से उन्होंने बात कही है। तो ऐसे में देखा जाए एकनाथ शिंदे गुट के हित में ये फैसला आता है या फिर नहीं। चुनाव आयोग आखिरकार क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि शिंदे गुट की तरफ से सभी कागजात चुनाव आयोग में सबमिट कर दिए गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से कई कागजात यहाँ पर सबमिट नहीं किए गए हैं। ऐसे में तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग आखिरकार इस पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। एकनाथ शिंदे यहाँ पर सही है या फिर उद्धव ठाकरे सही है? आपके मुताबिक क्या राय है यहाँ पर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।